नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया धरना प्रदर्शन। ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज सुमन यादव को किया गया लाइन हाजिर। कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस ने कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु रखा 2 मिनट का मौन। और बाबा काशी विश्वनाथ का खुला दरबार, नियमानुसार भक्तों ने लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस जनों ने टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में जानलेवा जहरीली शराब से जा रही लोगों की जानों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के क्रम में बुधवार को मैदागिन टाउन हॉल में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी एवं मां कस्तूरबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस जनों ने धरने की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय व प्रदेश सचिव व प्रभारी महानगर कांग्रेस कमेटी इमरान खान उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जहरीली शराब से हुई मौतों की एक के बाद एक घटनाएं माफिया और सरकार के गठजोड़ की भूमिका पर सवाल खड़े करती है। जहरीली शराब बनाने वालों और बेचने वालों के सिंडिकेट को सरकार का पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। शराब माफिया के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे उनके हौसले पस्त हो सकें। जहरीली शराब से मौतों की एक घटना के बाद दूसरी घटना होने में देर नहीं लगती है। इसका सीधा मतलब है कि शराब माफियाओं को सत्ता का साथ मिला हुआ है। कानूनी कार्रवाई करने का सिर्फ नाटक किया जाता है। इक्का दुक्का लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके कोरम पूरा किया जाता है। इसके कारण ही जहरीली शराब के धंधे को चलाने वाले बेखौफ होकर फिर से अपना काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबकारी विभाग के मंत्री से जवाब तलब क्यों नहीं करते। अलीगढ़ में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से लगभग 106 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं को रोकने में सरकार नाकाम रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वहीं जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकार मुआवजा दे। योगी सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व के मुनाफे से फूली नहीं समा रही है। इस मौके पर किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, फसाहत हुसैन बाबू, ओम प्रकाश ओझा, दिलीप चौबे, सीताराम केशरी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बात है ना, ये देखिए पूरी तरीके से ये जहरीली शराब जो ये सरकार बेचवा रही है अपने संरक्षण में, और उन्हीं के नेता ऋषि शर्मा के द्वारा इसका पूरा मतलब पूरी तरीके से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है। इसको अभी तो इसको गिरफ्तार किया है इन्होंने, मिली भगत से गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूँ कि कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऐसे लोग भाजपा के संरक्षण में हैं, सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल कार्रवाई हो और निश्चित तौर से ऐसे जो भी उसमें अधिकारी या जो भी लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ पूरी तरीके से हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके हम लोग विरोध में आज पूरे प्रदेश में बैठे हैं। यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के पास हम लोग टाउन हॉल में बैठे हैं। हम लोग 9 बजे यहाँ शुरू किए हैं। 2 घंटे तक का ये पूरे प्रदेश में धरना है। 11 सवा 11 पे हम लोग यहाँ समाप्त करें। वर्तमान सरकार ने पूरे प्रदेश में अनेक जनपदों में जो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उसके विरोध में हम सब कांग्रेस जन आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने टाउन हॉल मैदान में धरने बैठे हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से, जो इस तरह से बराबर घटनाएं हो रही हैं? पहले तो सरकार से मांग करते हैं जो जहरीली शराब की जो व्यापारी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएं और इस पर प्रतिबंधित करें और इसकी जहरीली शराब बिकने से रोक सके। ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज सुमन यादव को लाइन हाजिर कर दिया गया।
रंगरलिया मना रहे सराफा व्यापारियों को बख्श देना ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज सुमन यादव को भारी पड़ गया। सूत्रों के अनुसार व्यवसायियों को शरीफ परिवार का मानकर तथा बेहद गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने पर इस प्रकरण को दबा देने वाली चौकी इंचार्ज को मौका मिलते ही सराफा व्यवसायियों ने उन्हें लाइन हाजिर कराने के षड्यंत्र में फंसा दिया। इस बाबत सुमन यादव ब्रह्मनाल चौक के इंचार्ज थाना चौक को लाइन हाजिर करने के संदर्भ में एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि विगत 2 दिनों पहले वाराणसी सराफा एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष रवि सर्राफ हैं, उसके संरक्षक शैलेंद्र कुमार, जिनकी दुकान पद्मनाभम ज्वेलर्स ठठेरी बाजार में है, उनके साथ अभद्रता की शिकायत रवि सर्राफ ने की थी, जिस पर अमल करते हुए अधिकारी ने ब्रह्मनाल चौक के इंचार्ज को लाइन हाजिर किया है। फिलहाल इस प्रकरण की जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौक थाने में ब्रह्मनाल चौक की प्रभारी थी सुमन यादव जी, इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले वाराणसी सराफा एसोसिएशन के संरक्षक हैं श्री शैलेंद्र कुमार जी, जो पद्मनाभम ज्वेलर्स के मालिक हैं, उनके घर में, उनकी दुकान पर, उनके घर पर जाकर कुछ अभद्र व्यवहार उनके परिवार वालों के साथ, उनकी दुकान पर जो लोग बैठे थे घर में उनके साथ किया है, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। उसी के कारण उनको अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। इसकी जांच की जा रही है। जांच में जैसा भी उसका जांच आख्या आएगी वो रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस ने कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा। कोविड-19 से मृत होने वाले लोगों की आत्मा की शांति हेतु आज 2 मिनट का मौन रखा गया। कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों और चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की गई। वहीं आरती सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज हम पुलिस कमिश्नर की पहल पर कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त कार्यालय में ये मौन रख रहे हैं और कोविड से मृत लोगों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही जो लोग अभी भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि अभी भी खतरा टला नहीं है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। कल हमारे सीपी सर द्वारा एक आह्वान किया गया था, जो 2 मिनट का मौन धारण करने की बात कही गई थी। इसमें जो कोरोना से दिवंगत हो चुके हैं वो लोग और जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं, उनकी जल्दी रिकवरी की बात कही गई थी। तो यही 2 मिनट का मौन हमारे ऑफिस में भी हमारे कर्मचारियों द्वारा और मेरे द्वारा रखा गया था। क्या संदेश देना चाहेंगी जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अभी घरों में रहें, जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से ना निकलें। इसी कड़ी में सर्वधर्म प्रार्थना के अंतर्गत दशाश्वमेध स्थित शीतला घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की गई एवं कोरोना से मृत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर प्रमुख रूप से गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष बाबू महाराज, कन्हैया दुबे केडी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार खुलते ही नियमानुसार भक्तों ने हाजिरी लगाई। पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। राहत की बात यह है कि भारत में बढ़ती रफ्तार पर थोड़ा विराम लगा है। वहीं यूपी के करीब सभी जिले कोरोना वायरस से मुक्त हो गए हैं। 600 के नीचे एक्टिव केस होने के बाद सोमवार को बनारस भी अनलॉक हो गया और बाजार खुलने लगे हैं। वहीं बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आम लोगों के लिए मंगलवार से खोल दिया गया है। हालांकि दर्शन के समय सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित बिंदुओं के अनुसार सभी तैयारियां कर ली गई हैं। किसी को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मंगला आरती के बाद आम भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया है। करीब 2 महीने बाद भक्त अपने आराध्य के दर्शन के बाद बेहद खुश हैं। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का पालन करते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। एक बार में मंदिर परिसर में 5 श्रद्धालुओं की उपस्थिति ही रह रही है और मंदिर परिसर में किसी भी विग्रह, प्रतिमा या घंटी को छूना प्रतिबंधित है। पुजारियों और सेवादारों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी भक्तों को तिलक नहीं लगाएंगे, माला नहीं पहनाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। बाहर से झांकी दर्शन हो रहे हैं। देखिए, बाबा विश्वनाथ का द्वार भक्तों के लिए खुल गया है
ये बड़ा ही सुखद पल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाबा के कपाट के बंद रहने से दर्शनार्थी कितनी प्रकार से भक्ति भाव में जुटे थे कि हम कैसे बाबा का दर्शन कर लें। आज दर्शन करके लोग निहाल हो रहे हैं, क्योंकि बाबा के बाहर से दर्शन किया जा रहा है, तो ठीक ही है, क्योंकि बाबा के अभी दर्शन के सही और श्रद्धालुओं को 2 गज दूरी बना के भेजा जा रहा है, जाके बम बम करके भक्त जो है निहाल हो जा रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि मुझे बड़ा कष्ट भी है। हमारे यहाँ जो कोरोना काल में तो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मुसलमानों के नमाज, क्रिश्चियनों का ये सब जो चालू रखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि भाई एकता लाया जाए, और बाबा तो विश्व के नाथ है, और विश्वनाथ के खुद मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं तो बाबा विश्वनाथ का महंत हूँ। मेरे भक्त पूछते रहे अक्सर आके गुरु जी कब मंदिर खुलेगा। आज वाराणसी के डीएम साहब और प्रशासनिक अधिकारियों ने जो धर्म का कार्य किया है वो सराहनीय है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, यूँ ही बाबा की भक्ति में लगे रहिए। बाबा आपको ज्येष्ठ का महीना है, कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। भेलूपुर क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया। भेलूपुर क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति को पीड़ित करने का मामला सामने आया है, जिससे तंग आकर पति पत्नी को छोड़कर अपनी मां के साथ सोनभद्र रहने लगा। इस पूरे मामले को लेकर पत्नी ने भेलूपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को उसकी मां के साथ पकड़कर हिरासत में ले लिया है। इस दौरान पूरे मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित पति की मां ने बताया कि बेटे के साथ उसकी पत्नी द्वारा मारपीट कर घर में बंद रखा जाता है, जिससे तंग आकर वो घर छोड़कर भाग गया, जिस वजह से उसकी पत्नी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आप थाने या भेलूपुर थाने पर आई हैं? मेरे बहू ने मेरे बेटा के बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो आपके बेटे जो हैं जी, तो आपके साथ में हैं? हाँ, हमारे साथ में। कब से साथ में हैं? 21 तारीख से, 21 अप्रैल। तो आप कैसे मतलब थाने पर पुलिस मतलब गई? कल से ओबरा गई थी पुलिस, मेरी बहू गुमशुदा के रिपोर्ट लिखवाई हैं। तो मेरी बहू तो कल पकड़ के ले आए हैं, इनको भेलूपुर में रखे हैं। तो आपके बहू द्वारा गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया? जी हाँ, बहू अब इसी में वो बंद किए हैं, नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बहू लिखाई है गुमशुदा का रिपोर्ट। हमसे महिला ने पूछी, दिल्ली वाली, तो हम बोल दिए कि मेरा बेटा मेरे पास है। अभी कोई थाने में आपसे किसी से बातचीत हुई है? कोई नहीं, वो नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पत्नी के साथ रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री द्वारा सेवापुरी विकासखंड के हाथी बाजार CHC सेंटर को गोद लेने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी विकासखंड के हाथी बाजार CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी की जनता को सेवापुरी विकासखंड मॉडल के रूप में पहली सौगात दी थी। बता दें कि मुख्यमंत्री के गोद लेते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद किया। जिस तरह से शहर में लगभग 20 किलोमीटर दूर CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधुनिक सुविधाएं मुहैया होंगी, उसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। ग्राम प्रधान ने बताया कि लगभग हाथी बाजार और आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर 25,000 की आबादी है। अब ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी। पहले यदि घटना होती थी तो समय से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। अब ये सुविधा वाराणसी की CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार पर मिल जाएगी। अब स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर इलाज यहाँ पर मिलेगा, जबकि गर्भवती महिलाओं को खास तौर से यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हंसराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस केंद्र को गोद लेने के बाद ये केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। वहीं बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुहैया कराई जाएगी। पहले सुविधा ये थी कि पहले जो है कुछ
पैथोलॉजी जांच लैब में कम होती थी, मशीनें जो थी वो इंस्टॉलमेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 1-2 दिन में इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और चूँकि डोनेटेड बिल्डिंग थी 2001 में जो है इसको यूपी सरकार को डोनेट किया गया था, तो ये CSC के अनुरूप नहीं था, लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री जी गोद लिए हैं तो इसका भरपूर जो है कि विस्तार किया जा रहा है। इसमें जो है इसको पहले 18 बेड थे, जिसमें 15 बेड वार्ड के थे और 3 बेड डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मरीज वहाँ जाते हैं वो थे। तो अब जो है कि 30 बेड का जो है वार्ड का निर्माण होगा, एक बड़े से लेबर रूम का निर्माण होगा, एक OT का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो है कि चूँकि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए जो तीसरी लहर आने वाली है उसके मद्देनज़र इसमें जो है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी 5 हैं, लेकिन अभी 5 जो है 2-3 दिन के अंदर और आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट का जो है निर्माण हो चुका है और कुछ ही दिनों में जो है कि बिजली विभाग द्वारा 60 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर लग जाएगा और हर जगह कमरे में जहाँ जहाँ वार्ड होगा मरीजों के लिए उनके ठीक बेड साइड ही जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाएगी। रानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विकास कार्यों समेत टीकाकरण शिविर की शुरुआत की गई। रानीपुर क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदेश भाजपा के महामंत्री सुनील बंसल ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत बुधवार को मनवडी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण, सौंदर्यीकरण व विकास कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर, फल, सब्जी, दूध विक्रेता, रिक्शा चालक आदि के वैक्सीनेशन हेतु शिविर की शुरुआत भी की गई। जी, आज कार्यक्रम रानीपुर के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी के द्वारा इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार सुंदरीकरण का कार्यक्रम रखा गया था। और महेश चंद्र श्रीवास्तव काशी क्षेत्र के अध्यक्ष उन्होंने गोद लिया है। इसका स्वरूप बिल्कुल बदलेंगे वो, और ठेला पटरी पथ विक्रेता जितने गरीब असहाय लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन 45+ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया था। मैं इस क्षेत्र का सभासद हूँ और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में सुनील बंसल जी ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हमारे धरती मतलब रानीपुर की धरती पर पधारे हैं। इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन काम जो अभी चल रहा है कितना दिन चलेगा? ये परमानेंट वैक्सीनेशन काम चलेगा। 45+ के लिए आसानी से वैक्सीन लग जा रहा है और 18 से लेकर 44 तक वो स्लॉट मिलेगा, तब वैक्सीनेशन काम होगा। नावों के संचालन को प्रतिबंध मुक्त किए जाने के संदर्भ में सपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। एडीएम सिटी गुलाबचंद को सपा कार्यकर्ताओं और नाविकों ने ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन नावों के संचालन पर अभी भी रोक हटी नहीं है। ऐसे में नाविक समाज काफी परेशान है क्योंकि उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन यही है। उन्होंने इसे जल्द प्रतिबंध मुक्त किए जाने की मांग की। आज हम लोग एडीएम सिटी के कार्यालय में हम सभी समाजवादी साथी आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज हम लोग नाविक और मल्लाह समाज के लोग के साथ हम लोग आए थे और आपको विदित स्मरण दिलाना चाहते हैं कि कोरोना का जो वेव था वो समाप्त हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उसको समाप्त करते हुए सिर्फ जो है 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन निर्धारित है। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि हर जगह दर्शन पूजन लोग कर रहे हैं, लोगों की दिनचर्या अब धीरे धीरे समान हो रही है, मगर ये नाविक समाज के साथ जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय हो रहा है ये बहुत गलत है। इन लोग नाविक समाज के लोग हैं, नाव चला के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। इनका नाव जल पुलिस द्वारा कहीं सीज किया जा रहा है, कहीं बंद किया जा रहा है, कहीं नाव को चलने नहीं दिया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग एडीएम सिटी से मिले हैं। हम लोगों ने ज्ञापन देके उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया कि नाविक समाज के साथ अत्याचार बंद हो। इनके नाव को चलाने के लिए प्रातः 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक
इनको अनुमति प्रदान किया जाए। एडीएम सिटी ने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि नाव चलाने पर प्रतिबंधित किया गया हो मेरी ओर से, मगर फिर भी अगर जल पुलिस द्वारा इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है तो हम जो है डीसीपी वाराणसी काशी जो है उनको मैं पत्र अग्रसारित करता हूं और जल्द ही नाव संचालन की अनुमति प्राप्त हो जाएगी। नगर निगम के वाहन ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गई। नगर निगम के वाहन ने तारा देवी नाम की एक महिला को कुचल दिया। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इस बाबत एसीपी नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि चेतगंज थाने के पांदरीबा क्षेत्र में नगर निगम के वाहन ने महिला को कुचल दिया है। महिला के हाथ में फ्रैक्चर है, फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है। वहीं चालक को हिरासत में ले लिया गया है। आज थाना चेतगंज के पांदरीबा क्षेत्र में करीब 6 से 7 बजे के बीच एक तारा देवी वाइफ ऑफ बिहारी जिनकी उम्र 35 वर्ष है, एक जो नगर निगम की गाड़ी थी उससे उनका एक्सीडेंट होता है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। जो है उनको तत्काल ही पुलिस वहां पहुंचती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो ट्रक चालक है उसको हिरासत में लिया गया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर मिलते हुई आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कब हिरासत में अभी तक? अभी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है क्योंकि ट्रक जो है वही चला रहा था, उसको हिरासत में लिया गया है। तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधि कार्रवाई। सर पूरी महिला जो इलाज के लिए भेजा गया उनकी स्थिति कैसी है? और स्थिति जो है अभी उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर्स ने उनकी स्थिति को आउट ऑफ डेंजर बताया है, अभी वो सेफ स्थिति में है। कौन है ये आपकी जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है? हमारी पत्नी है तारा देवी। कहाँ के निवासी आप लोग हैं? यहीं के रहने वाले हैं साहब, लच्छीराम। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? इस तरह गाड़ी पीछे बैक कर रहे थे, उसके बाद आगे बढ़ा लिए थे घुमाने के लिए, बस चढ़ा दिया उसके हमसे। शादी के कितने साल हो रहा है? शादी के कितने साल हो रहा है और कितनी उम्र है आपकी पत्नी की? 30 साल है उम्र। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बच्चे कितने? डॉक्टर ये जवाब दे रहे हैं कि अब देखेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं? मतलब उनको कहाँ उनको चोट आएंगे? चोट आई है हाथ में और यहाँ लगी है आँखी पर और उसके बाद प्लस इधर उधर लगी है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही पड़ाव क्षेत्र में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही पड़ाव चौराहे से लेकर सूजाबाद तक भीषण जाम की स्थिति देखी जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस के सुस्त रवैये से नागरिकों को ट्रैफिक जाम के कारण सड़कों पर जहां घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है, वहीं इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने के लिए सड़क पर पुलिस नदारद दिखी। इससे इस उमस भरी गर्मी में नागरिक बेहाल दिख रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस जनों ने किया धरना प्रदर्शन। ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज सुमन यादव को किया गया लाइन हाजिर। कमिश्नरेट वाराणसी की पुलिस ने कोविड से मृत आत्माओं की शांति हेतु रखा 2 मिनट का मौन। और बाबा काशी विश्वनाथ का खुला दरबार, नियमानुसार भक्तों ने लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।